हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज जो टॉपिक लेके आए हैं फ्रेंड, वो टॉपिक है कि वाई वुमेन क्राई मोर देन मेल। महिलाएं जो है पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा क्यों रोती हैं। ठीक है, छोटी छोटी बात पे लड़कियां क्यों रोने लगती हैं, इतना जो है लड़के नहीं रोते हैं, तो उसका क्या रीज़न है। तो कई साइंटिस्टों ने बीच बीच में समय के साथ इस पर रिसर्च हुए हैं, जिसके बारे में मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करूंगा तो ऐसा क्यों होता है। ठीक है फ्रेंड, जिसमें सबसे पहला पॉइंट, 3 पॉइंट बताएंगे। आप लोग देखा होगा, जो भी रह रहे होंगे, जो भी हमारी आंटी हैं या दीदी हैं या मम्मी हैं, ठीक है, जो महिलाएं हैं वो पापा, दादा, भैया, इन सब की अपेक्षा ज़्यादा रोती हैं। कभी कभी बहुत छोटी बातों पे लड़कियां रोने लगती हैं। उनका कोई पेंसिल छीन लिया, रोने लगी। कोई नेल पॉलिश जो है उनका छूट गया, उससे रोने लगी। तो बहुत सी रेयर केसेस में मेल क्या है कि जो आदमी लोग होते हैं वो बहुत ही बड़ी केस में रोते हैं। तो ऐसा क्या होता है, उनको क्या तकलीफ़ नहीं होती है, तो ये सब चीज़ें हम आज जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें 3 पॉइंट हैं। 3 पॉइंट में मैं डिस्क्राइब करूंगा जो बीच बीच में रिसर्च हुए हैं, जिससे ये देखा गया है। आज मैं आई पढ़ाना नहीं चाह रहा हूँ फ्रेंड, एक आई का अलग से टॉपिक बनाएंगे, तो उसमें बताएंगे क्या क्या आँखों में होती है, कैसे हम इमेज देखते हैं, क्या करते हैं। ठीक है, तो आज बेसिकली बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे आँखों के ऊपर पुतलियों में देखिए एक ग्लैंड होता है जिसको लैक्राइमल ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, यही लैक्राइमल ग्लैंड फ्रेंड टीयर्स बनाता है। टीयर्स बनता क्यों है, ताकि हमारे आंखें साफ रहें। ठीक है, उसमें जो है मॉइस्चर बना रहे, इसमें हार्मोन भी कुछ आती हैं टीयर्स से जो निकलती हैं हार्मोन्स। ठीक है, तो आंख जो है मॉइस्चर बना रहे, तो ये लैक्राइमल ग्लैंड है। जब हमें तकलीफ होती है तो लैक्राइमल ग्लैंड जो है सिक्रीट करता है टीयर्स, तो जो आंसू बन के आंख से बाहर आती है। ठीक है, तो ये केस में क्या होता है, एक लैक्राइमल डक्ट होती है। देखिए मैंने किनारे किनारे बनाया है आंख के। लैक्राइमल डक्ट जो होती है ये फीमेल के केस में, महिलाओं के केस में छोटी होती है पुरुषों की अपेक्षा, और पुरुषों के केस में लंबी होती है। जब भी कोई तकलीफ हुई मुझे, तो लैक्राइमल ग्लैंड, ये ग्लैंड जो है, ग्रंथि जो है, टीयर सिक्रेट किया, आंसू बनाया। लेकिन वो आंसू जब तक ये ग्लैंड को भरेगा नहीं तब तक आंख से बाहर नहीं आएगी। तो जो पुरुष होते हैं इनकी ग्लैंड जो है डक्ट बड़ी होती है, तो इसमें अगर बहुत ज़्यादा आंसू बने हैं तभी आंख से बाहर आएंगे। और फीमेल के केस में क्या है कि ये डक्ट छोटी होती है, तो ये डक्ट छोटी होती है तो बहुत जल्दी ही ये डक्ट बढ़ जाती है और आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है महिलाओं के केस में। तो ये साइंटिस्टों ने रिसर्च किया था कि ये भी रीज़न हो सकता है, जो लड़कियां बहुत जल्दी रो देती हैं और पुरुष जो है बहुत ही बाद में रोते हैं, क्योंकि उनका जो है लैक्राइमल डक्ट जो होती है वो काफ़ी लंबी होती है महिलाओं की अपेक्षा। तो वो जब तक भरेगी नहीं तब तक आंसू आंख से बाहर नहीं आ पाता है। तो इसका ये मतलब एकदम नहीं है कि पुरुषों को तकलीफ नहीं होती। तकलीफ मेल और फीमेल, पुरुष हो चाहे महिला हो, दोनों को बराबर होती है। लेकिन हमारे आंखों की ऐसी संरचना है जिसके कारण जो है आंसू महिलाओं के आंखों में जल्दी आ जाते हैं। दूसरा जो है फ्रेंड, जो बताना चाह रहा हूँ, 1980 के दशक में जो है कुछ रिसर्च किया गया था, विलियम साइंटिस्ट ने किया था। उन्होंने ये देखा था, कई महिलाओं और पुरुषों को स्रोत किया था, तो उन्होंने ये देखा था कि जो महिलाएं होती हैं वो उनमें 14 से 15% रोने की क्षमता पुरुषों से ज़्यादा होती है। ठीक है, देखिए वुमेन क्राई अप्रॉक्स 14% और मेल जो है अपने लाइफ में नियर अबाउट 4%, मतलब महिलाओं में रोने की क्षमताएं ज़्यादा होती है पुरुषों से, ऐसा रिसर्च। यही रिसर्च को डाटा लेते हुए 2012 में जो है नाइजीरियन साइंटिस्ट ने रिसर्च किया, जिसको ज़्यादा एडॉप्ट भी किया जाता है। ये डक्ट वाला सिस्टम, पुरुषों का लंबा होता है डक्ट, ताकि आंसू लेट आते हैं आँख से बाहर, महिलाओं की छोटी होती है, तो बहुत जल्दी थोड़ी सी तकलीफ हुई, उनके लैक्राइमल ग्लैंड से आंसू सिक्रीट हुए और वो बहुत जल्दी आंख से बाहर दिखने लगते हैं। तो इन्होंने जो बताया था नाइजीरियन साइंटिस्ट ने 2012 में, कि हमारे बॉडी के अंदर जो हार्मोन होते हैं और डिफरेंट केमिकल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से हम रोते हैं, और पुरुषों में क्यों ज़्यादा कम रोते हैं और महिलाएं क्यों ज़्यादा रोती हैं। तो इन्होंने बताया कि जब बच्चा पैदा होता है, जब तक प्यूबर्टी में नहीं आ गया, मतलब होता है महिलाओं में जब तक पीरियड ना आ जाए तब तक उनको प्यूबर्टी में नीचे कहा जाता है, मतलब परिपक्वता नहीं आई है। तो जब तक चाहे मेल हो, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, जब तक उनमें परिपक्वता नहीं आती है तब तक देखा गया है कि चाहे बच्चा 2 साल का हो, 5 साल का हो, 7 साल का हो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों ही बराबर रोते हैं।
ठीक है, नियर अबाउट, केवल डक्ट की वजह से थोड़ा कम ज़्यादा हो, लेकिन रोने की क्षमता नियर अबाउट ज़्यादा बराबर ही होती है। लेकिन जैसे ही प्यूबर्टी आ जाती है, प्यूबर्टी मतलब महिलाएं कब प्यूबर्टी होती है, जब उनका पीरियड स्टार्ट हो जाता है 13 से 14 साल नियर अबाउट प्यूबर्टी आ जाती है। और मेल के केस में जब स्पर्म बनने लगता है नियर अबाउट 14 ईयर 15 ईयर एज में, पुरुष में जब प्यूबर्टी आ जाती है तो देखा गया है कि मेल के केस में टेस्टोस्टेरोन ये हार्मोन होती है फ्रेंड, जो मेल के केस में पुरुषों में जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करता है, जैसे दाढ़ी मुचकाना, आवाज़ मोटी होना, ठीक है। और कहते हैं कि अब हमारा बेटा बड़ा हो गया, जवान हो गया। तो टेस्टोस्टेरोन मेल के केस में प्यूबर्टी में 70% ज़्यादा होता है फीमेल की अपेक्षा। फीमेल में टेस्टोस्टेरोन न के बराबर होती है। और एक हार्मोन होती है प्रोलैक्टिन जो है 60 से 70% ज़्यादा होता है मेल की अपेक्षा। महिलाओं में ये प्रोलैक्टिन भी प्यूबर्टी के बाद आती है महिलाओं में, जिससे महिलाओं का ब्रेस्ट डेवलपमेंट मतलब होता है, उनकी स्तन बड़े होते हैं, उनकी वॉइस पतली होती है। तो कई से प्रेग्नेंट महिलाएं हैं तो उसमें मिल्क सिक्रेशन में हेल्प करता है प्रोलैक्टिन। तो ये दोनों हार्मोन के अपने काम हैं। साथ साथ ये टीयर ग्लैंड, लैक्राइमल ग्लैंड पे भी काम करता है। देखा गया है रिसर्च में कि टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है प्यूबर्टी के बाद पुरुषों में जब ज्यादा हो जाती है, ये लैक्राइमल ग्लैंड से आंसू बनने को प्रोसेस को रोकता है, मतलब स्लो कर देता है। तो इसीलिए पुरुषों के केस में आंसू बनते ही कम है। तो ये रिसर्च से ये बताता है कि टेस्टोस्टेरोन, कहते हैं मेल जो है रोते नहीं है, तो मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होती है जो सेक्सुअल हार्मोन है, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर करती है। ये इसीलिए कहा जाता है क्योंकि लैक्राइमल ग्लैंड को इनहिबिट करता है कि सिक्रीशन ऑफ टीयर्स, जो आंसू का सिक्रीशन है, कम से कम हो। और फीमेल के केस में प्रोलैक्टिन ज़्यादा होती है, तो प्रोलैक्टिन क्या करता है, लैक्राइमल ग्लैंड को एक्सलेट करता है। थोड़ी सी भी तकलीफ महिलाओं में हुई, लड़कियों में हुई, तो ये एक्सलेट करेगा लैक्राइमल ग्लैंड को कि ज़्यादा से ज़्यादा आंसू गिराए, आंसू सिक्रीट करे। तो आंसू ज़्यादा सिक्रीट होगी, इनका ग्लैंड भी छोटा है तो जल्दी आंसू आ जाते हैं। तो यही कारण है फ्रेंड, जो महिलाएं ज़्यादा रोती हैं, लड़कियां ज़्यादा रोती हैं पुरुषों की अपेक्षा। ठीक है फ्रेंड, तो ये 3 कारण हैं जिनकी वजह से माना गया है कि फीमेल ज़्यादा रोती हैं। और फ्रेंड कोई भी ऐसी नहीं है कि मेल में कोई तकलीफ नहीं होती है, मेल में भी होती है, मेल भी रोते हैं, बस उनके आंसू बाहर नहीं आ पाते हैं। आंसू क्यों नहीं बाहर आते हैं? एक तो है कि उनका डक्ट बड़ा है, दूसरा है टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो जो है आपका, जब पुरुष बड़े हो जाते हैं तो उनमें जो है टेस्टोस्टेरोन जो है आंसू बनने की प्रोसेस को थोड़ा स्लो कर देता है। तो यही रीज़न है क्यों जो है महिलाएं ज़्यादा रोती हैं, पुरुष कम रोते हैं। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए, स्टडी बाय डॉक्टर JK फ्रेंड। ऐसे छोटे छोटे वीडियो हम लाते रहते हैं ताकि आपका अवेयरनेस हो, जानकारी बढ़े, ताकि आप जो है जागरूक रहें। साथ में हम जो है क्या खाया जाए, क्या पिया जाए, क्या जो है हमारे सेहत के लिए लाभदायक है, इसकी क्लासेस बनाते हैं। साथ में बायोलॉजी की क्लासेस लेते हैं। तो जो भी फ्रेंड बायोलॉजी से पढ़ना चाहें या जागरूक रहना चाहें, शॉर्ट वीडियो है, तो ये सब के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।